वेजिटेबल गार्डनिंग का सबसे अंडररेटेड क्षेत्र है हार्वेस्टिंग। यकीन मानिए, आप चाहे जितनी वेजिटेबल गार्डनिंग करते हो, हार्वेस्टिंग में आपको पीएचडी करने की ज़रूरत है। वेजिटेबल गार्डनिंग में और मार्केट में जो सबसे बेसिक फ़र्क है कि मार्केट में आप जाते हैं 1 किलो चीज़ों को आप उठा के लेके आ जाते हैं। गार्डनिंग में क्या है कि 1 किलो नहीं होता है। गार्डनिंग में हो सकता है कि 10 मिर्ची निकले। अब आपको डिस्कवर करना पड़ेगा कि इस 10 मिर्च का आप क्या करें, कैसे करें, और वो चीज़ जब तक आप फिगर आउट नहीं कर पाते हैं, वेजिटेबल गार्डनिंग आपके लिए टफ होती जाती है। देखिए, मिर्ची आज हमने इतनी हार्वेस्ट की और उसके बावजूद अभी ढेरों मिर्चीज है। अब हमें पता नहीं चल रहा है कि आखिर आखिर इसको करें क्या। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गार्डन रेसिपीज़ नाम से एक सीरीज़ बनाएं और गार्डन रेसिपीज़ के माध्यम से हेल्प करें। हार्वेस्टिंग अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है कि मार्केट से हम जो चीज़ें कंज्यूम करते हैं और जो गार्डन से कंज्यूम करते हैं, दोनों में मूल फ़र्क क्या है और उस गैप को कैसे फ़ील किया जा सकता है? मैंने देखा है सबसे ज़्यादा समस्या होती है। अब ये देखिए, जैसे गांठ गोभी है, आप यकीन नहीं कीजिएगा, 4 गांठ गोभियाँ नोल खोल पसंद भी है, ये तोड़ के नीचे गई हैं और वैसे ही पड़ी पड़ी सूख गई हैं। ब्रोकलीज है, अब ये देखिए यहाँ पे ब्रोकली है और भी अभी आज हार्वेस्टिंग होगी कम से कम दर्जनों ब्रोकली की। अब इसका आगे क्या करें हमें पता नहीं है। तो गार्डन में हरी प्याज हो गई, टमाटर हो गए। तो हार्वेस्टिंग एक बहुत ही अंडररेटेड क्षेत्र है और हार्वेस्टिंग में आपको ध्यान देना चाहिए। ये आपको समझना पड़ेगा कि गार्डनिंग जब भी आप करते हैं तो मार्केट से तोड़ने, अब धनिया देखिए, धनिया पत्ता हो गया, अब हमें पता रहना चाहिए कि रोज़ हम चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करें। बेसिकली हमारा जो माइंड सेट है वो मार्केट डिपेंडेंट हो गया है, वो गार्डनिंग डिपेंडेंट अगर हो जाए तो मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे बनाएं आप बताइए। हम एज ए वेज रूफ, एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम कोशिश कर रहे हैं कि गार्डन रेसिपीज़ नाम से हम एक सीरीज चलाएं। रेसिपीज़ नाम से बहुत सारी यूट्यूब पे चीज़ें चलती हैं, लेकिन गार्डनिंग रेसिपीज़ में 2 मिर्च निकल गई तो क्या करें, पालक के 2 पत्ते निकल गए हैं तो क्या करें, प्याज के 4 पत्ते निकल गए हैं तो क्या करें, हरा टमाटर बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसका क्या करें। अब ब्रोकलीज हो गई है तो न केवल उसकी सब्जी बल्कि उसका सूप हो गया, उसका सलाद हो गया, उसको कैसे इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें, एक अगर स्ट्रॉबेरी हुई है तो एक स्ट्रॉबेरी का कैसे इस्तेमाल करें, 2 का कैसे इस्तेमाल करें। क्योंकि देखिए, गार्डन में खासकर जब वेजिटेबल आप गार्डनिंग करते हैं तो उसमें आपको मार्केट की तरह 1 किलो या 2 किलो का प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन इस चक्कर में आप भूल न जाएं कि गार्डनिंग सिर्फ शौक की चीज़ नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उपयोगी चीज़ होनी चाहिए। और वहाँ पे मुझे लग रहा है कि हम लोगों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। मैं अभी क्रैक नहीं कर पाया हूँ कि एज ए गार्डनर 100% हार्वेस्टिंग किस प्रकार से यूटिलाइज हो। आपके दिमाग में अगर है तो बताइए। कई चीज़ें अनयूटिलाइज रह जाती हैं, अंडररेटेड बहुत ज़्यादा है गार्डनिंग में। मिर्ची कम से कम अभी दर्जनों लगी है और उसके बावजूद भी हम लोग इसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ आप बताइए टिप्स कि कैसे 100% जो हमारे गार्डन में हो रहा है उसको यूटिलाइज कैसे करें। अब बहुत सारी चीज़ें हो रखी हैं मार्केट से, वही हम लोग फैंसी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे लेट्यूस हो गया। अब ढेर सारा देखिए लेट्यूस यहाँ पे निकला हुआ है, लेकिन मार्केट से लेके आते हैं हम लोग 100-200 का लेके आएंगे और बहुत फैंसी 1 या 2 बार इस्तेमाल करेंगे, वही रेगुलर होने लगेगा तो वहाँ समस्या हो जाएगी। गांठ गोभी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ही। मेरे यहाँ नीचे किचन प्लेटफॉर्म पे 4 गांठ गोभियाँ सूख गई हैं, पसंद भी है। हरा टमाटर, इसकी चटनी एक बार मिले तो लाजवाब हो जाए, लेकिन इसकी रेसिपीज कैसे हो। क्योंकि ऑर्गेनिक में एक और कॉन्सेप्ट बता दूं कि चीज़ों को पकने में, मैच्योर होने में काफ़ी समय लगता है। अब यही अगर केमिकल इस पर छिड़काव कर देंगे तो ये हरा टमाटर लाल टमाटर बन जाएगा, लेकिन हरे टमाटर का भी तो प्रयोग होता है। तो इस तरीके से धनिया हो गया, पालक हो गया, हरी प्याज हो गई, हरा लहसुन हो गया, गोभियाँ हो गई, जो भी व्हाटएवर। तो हार्वेस्टिंग को किस प्रकार से हम 100% यूटिलाइज करें हमारे गार्डन में जो भी होता है, एक बार कमेंट ज़रूर करें और हम भी इस पे वर्क करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।